हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे ओएसएसटीटी कोर्स के अंतर्गत इस कविता है यशोधरा। यशोधरा कविता को संपूर्ण व्याख्या सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। तो यशोधरा कविता समझने से पहले हमें जो है गौतम बुद्ध, जिनकी पत्नी थी यशोधरा, उसका जो विरह वर्णन है वो अपने सखी के साथ अपनी विरह का वर्णन कर रही है, कैसे वो गौतम बुद्ध के बिना जी रही है, उस एक कविता के अंदर दिया गया है। उससे पहले हमें जो है गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जानकारी भी होने की आवश्यक है। तो हम गौतम बुद्ध के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं इससे पहले भी आपको बहुत ज्ञान होगा, बस थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी की आवश्यक है। उस विषय में भी वीडियो में आलोचना करेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर 2019 हो, 2018 हो, 2016 हो, इस यशोधरा कविता से ओएसएसटीटी कोर्स में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था और आपको कैसे प्रिपेयर करना है ओएसएसटीटी इस यशोधरा कविता से। जो भी क्वेश्चन आए कैसे आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई, नया चैनल है, आपका सपोर्ट तो जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक लाइक तो बनता है यार। तो यशोधरा कविता, यशोधरा इस कविता का पहले संदर्भ समझिए कि गौतम बुद्ध जब सांसारिक शाश्वत खोज में इस संसार को त्याग देते हैं, घर बार छोड़कर निकल जाते हैं कि सिद्धि प्राप्ति हेतु के सच्चा ज्ञान क्या है, चीज क्या है, उस चीज को खोजने के लिए, अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए संसार क्या चीज है, इस चीज को त्याग कर वो अपने सिद्धि पाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यशोधरा जो उनकी पत्नी होती है वो अपने सखी से ये विरह वर्णन करती है, वो अपने सखी से बातचीत करती है। उसको मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता का एक रूप दिया है। तो इस कविता में हम ये सारी चीज समझेंगे। तो बात है ईस्वी पूर्व 563 563 बीसी, 563 ख्रीष्टपूर्व, ख्रीष्टाब्द नहीं, ख्रीष्टपूर्व तब की बात है कि जब राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी की कोख से जन्म लेते हैं गौतम बुद्ध। तो उस समय कहां पर ने कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। तो उस समय का एक रिवाज था कि औरत जो है, माता बच्चा पैदा करने के लिए अपने मैके आती थी। तो उस हिसाब से जो है गौतम बुद्ध की माता जो है उस समय अपने मैके आ रही थी और रास्ते में ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया एक पेड़ के नीचे। तो बचपन में उनका नाम था, जब जन्म लिया उसके 7 दिन बाद जो है उनकी माता महारानी महामाया देवी का जो है देहांत हो गया, एक्सपायर कर गई। उसके बाद उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी और अपने पिता राजा शुद्धोधन और उनकी मौसी जो है उनकी मौसी का नाम महाप्रजापति, उन्होंने मिलकर उनका पालन पोषण किया। तो बचपन की एक घटना, जिस समय गौतम बुद्ध का नामकरण करने के लिए बहुत सारे मुनि ऋषि आने लगे, बहुत सारे ज्ञानी विद्वान आने लगे। बस थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको जान लेना आवश्यक है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है ओएसएसटीटी पर। आपको तो इतना ज्ञान होना चाहिए, जानते भी होंगे आप। तो जिस समय बहुत सारे मुनि ऋषि, बहुत सारे ज्ञानी विद्वान आने लगे नामकरण के लिए कि गौतम बुद्ध का नाम रखा जाएगा, तो उस समय बहुत सारे ज्ञानी पंडित महामहिम क्या बोले थे कि ये बच्चा हो सकता है इन फ्यूचर, भविष्य में बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। तो इसलिए जो है राजा शुद्धोधन बचपन से ही उन्हें बचा कर रखते थे कि ये राजा बने, संसार को त्याग के ना जाए। लेकिन अंत में वही होता है जो मर्जी है खुदा होता है। तो अंत में क्या होता है ना, गौतम बुद्ध संसार त्याग देते हैं। फिर क्या होता है ना, जब उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया, 7 दिन बाद तो उनकी माता का देहांत हो गया था। तो 16 साल की उम्र में, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो 16 साल की उम्र में जब 16 साल की आयु हुई तो उनकी शादी जो है किससे की करा दी गई, यशोधरा से करा दी गई। तो यशोधरा का भी काफी प्रेरणा है, काफी हाथ है उसमें कि गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करने जाने में। लेकिन यहां पर विरह किस चीज का है उस विषय में हम आलोचना करेंगे। और उसके साथ साथ हम 2016
18 और 19 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो गौतम बुद्ध संसार को त्यागने के लिए बहुत सारे रीजन थे। उन्होंने संसार को देखा, बुढ़ापे को देखा, मरीज को देखा और उसके साथ साथ सांसारिक चीजों को देखा। उसके बाद जो है वो संसार के शाश्वत ज्ञान की खोज में घर से चल पड़े। तो चलिए, उनके चलने के बाद यशोधरा जो उनकी पत्नी है उसके विरह वर्णन का यहाँ यशोधरा कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो चलिए समझते हैं कविता को। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ पर बाधा पाते। यशोधरा अपनी सखी, सखी समझ रहे हैं, फ्रेंड, ठीक है, अपनी सखी से, दोस्त थे। यशोधरा अपनी सखी से उनके विरह वर्णन कर रही है, अपने अकेलापन को, विरह, दोनों जो है बिछड़ गए हैं, गौतम बुद्ध चले गए हैं मानव जीवन के शाश्वत खोज में। तो यहां पर जो है यशोधरा बोलती है सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु, ज्ञान प्राप्ति के हेतु, ईश्वर की खोज में, ज्ञान के खोज में सिद्धि हेतु स्वामी गए, स्वामी चले जाते हैं, यह गौरव की बात। बोलती है ये तो गौरव की बात है कि मेरे स्वामी जो है सिद्धि हेतु गए हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा व्याघात कि उन्होंने मुझसे बोला नहीं, वो छुप कर चले गए, यह जो है मुझे ज्यादा पीड़ा दे रही है। लेकिन सिद्धि हेतु गए, मेरे लिए गौरव है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हैं। लेकिन दुख किस चीज का है ना, वो चोरी चोरी गए, छुप कर गए हैं, पर यशोधरा से बिना बताए गए हैं, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, अपनी सखी से बोलती है कि वो मुझसे कहकर जाते, मुझे बोल कर जाते कि मैं सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूं, शाश्वत खोज में जा रहा हूं, मुझे बोल कर जाते। सखी वो मुझे कहकर जाते, कहते हो तो क्या मुझको वो अपनी पथ पर बाधा पाते। अगर वो मुझे बोल कर जाते कि मैं जा रहा हूं, क्या वो मुझे अपने पथ पर बाधा पाते, क्या मैं उन्हें जाने से रोकती, मैं उनके पथ में जो खोज के लिए जा रहे हैं मैं उसमें बाधा बनती, नहीं बनती ना, तो मुझे कहकर क्यों नहीं गए। वही बोलती है कि सखी वो मुझे कहकर जाते, मुझे कह देते, मुझे कितना गर्व होता। उसके बाद बोलती है मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझे बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझे कहकर जाते। बोलते हैं मुझे बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे मान रहे थे, बहुत मानते थे। मैं जो है उनके कभी कभी जो है वो सांसारिक जीवन के बारे में बातें होती थी, बहस होती थी, ईश्वर की खोज के बारे में बहस होती थी, बातें होती थी, तो मुझे उन्होंने बहुत माना, मुझे सर्वोपरि मान रहे थे, मुझको उन्होंने बहुत माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन फिर भी पूरा पहचान नहीं पाए। क्यों ऐसा कह रही यशोधरा। यशोधरा के मन में यह पीड़ा है कि अगर मुझे अच्छी तरह पहचान लेते तो जाते वक्त तो मुझे जरूर कहकर जाते, ऐसे छुपकर नहीं जाते। फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, मैंने मुख्य सर्वोपरि, सब कुछ मेरे लिए वही थे, मैंने मुख्य उन्हीं को ही जाना जो वो मन में लाते, जो वो मन में लाते, वो जो मन में था उनके, जो मन से कह देते मैं उसे जो है क्या है न ग्रहण करती, जो वे मन में लाते। सखी वो मुझे कहकर जाते। यशोधरा विरह वर्णन इस बात की कर रही है कि मुझे कहकर क्यों नहीं गए गौतम बुद्ध। सखी वो मुझे कहकर जाते। फिर चलिए आगे चलते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वो मुझे कहकर जाते। तो यहां पर क्या है न, बोलती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, बोलती है हम जो है अपने स्वामी को, अपने प्रियतम को क्या करते हैं ना, स्वयं खुद ब खुद सुसज्जित करके क्षण में, हम खुद जो है उन्हें सुसज्जित करते हैं एक पल में। किस लिए न, प्रियतम को प्राणों के पण में, कहां भेज देते हैं अपने प्रियतम को, हाँ अपने प्रियतम को बोलते हैं प्राणों के पण में, यानी एक तरह मौत के आगोश में, मौत के द्वार पर भेज देती हैं। हम ही भेज देती हैं रण में, रणभूमि में भेज देती हैं। हम अपने हाथों से अपने प्रियतम को सुसज्जित करके, कवच पहना के, तलवार थमा के, म्यान थमा के और ढाल थमा के क्या करती हैं न, पूरी वेशभूषा से उन्हें जो है सजाकर, बोलती है क्या न, क्षात्र धर्म के नाते, एक क्षत्रिय नारी जो है अपने प्रियतम को कभी जो है रणभूमि में जाने से रोकती नहीं है, वो अपने हाथों से अपने प्रियतम को सुसज्जित कर देती है,
सुसज्जित करके भेजती है। वही बोलती है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में के प्राण देने के लिए, यानी युद्ध क्षेत्र में प्राणों के पण में मौत से खेलने के लिए, जैसे बोलते हैं मौत के गोद में हम ही भेज देती हैं, रण में रणभूमि में हम ही भेज देती हैं। छात्र धर्म के नाते क्षत्रिय हूं, मैं इस चीज से डरती नहीं हूं। छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते, बोलती है हम अगर अपने प्रियतम को रणभूमि में भेज सकती हैं अपने हाथों से सुसज्जित करके, तो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं कि खोज में गए हैं ज्ञान की, मैं क्या उन्हें रोकती? जो नारी अपने प्रियतम को हाथों से सुसज्जित करके रणभूमि में भेजती है वो कभी नहीं रोकती। अपनी सखी से इस तरह विरह वर्णन कर रही है। और चलिए फिर आगे समझते हैं। अब तक वीडियो को अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, सभी को सपोर्ट मिल सके। और जो है कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कर दें। तो चलिए, हुआ ना वह भी भाग्य अभागा, किस पर विपल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, फिर क्या न रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो फेसबुक पेज भी है जीएच नॉलेज प्रो, और जाकर उसे भी लाइक कर सकते हैं। और इससे पहले जो है मैं OSSTT रिलेटेड कबीरदास, सूरदास बिहारी और बहुत दिनों के बाद ये सारी बहुत सारी कविता में जो व्याख्या किया हूं दोहे और पद की, आप जो है इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चैनल जो वीडियो के नीचे चैनल जीएच नॉलेज प्रो शो कर रहे हैं वहां क्लिक करें और ऊपर आपको दिखाएगा जीएच नॉलेज प्रो चैनल होम वीडियो प्लेलिस्ट। वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है OSSTT का वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर वाइज मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्याकरण भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बहुत सारे व्याकरण मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण, क्योंकि 20 मार्क्स जो है व्याकरण से आने वाले हैं। और आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूंगा आपको व्याकरण पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए अभी इस कविता को देखते हैं। हुआ ना वह भी भाग्य अभागा, जिसे मैं भाग्य समझ रही थी वो अब क्या हो गया? अभागा हो गया, अभाग्य हो गया। अपने आप से जैसे यशोधरा टूट पड़ी है, अपने विरह का वर्णन कर रही है सखी से कि हुआ ना वह भी भाग्य, अब मेरा कैसे भाग्य था जो अभागा हो गया। किस पर विपल गर्भ अब जागा, अब जो है मैं किस पर गर्व करूं। पति के जाने के बाद, स्वामी के जाने के बाद बोल रही है यशोधरा कि किस पर गर्व करूं, जिसने अपनाया था त्यागा, जो मुझे अपनाया था वही मुझे छोड़ गया। रहे स्मरण ही आते, अब जो है उनकी याद बहुत आने लगी है। उनका स्मरण बहुत होता है, उनकी याद बहुत आने लगी है। रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा को बस इस चीज का दुख ज्यादा सता रहा है कि गौतम बुद्ध उन्हें कहकर क्यों नहीं गए कि मैं जा रहा हूं सिद्धि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मानव जीवन की शाश्वत खोज के लिए, कि हकीकत क्या है इस संसार की जानने के लिए मैं जो है इस गृह त्याग करके उस खोज में जा रहा हूं। अगर बता कर जाते तो यशोधरा बोलती है वो दुखी नहीं होती। अभी दुखी इसलिए कि स्वामी यहां है ना, कि सिद्धि है तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, व्याघात मीन दुख, उसे बहुत बड़ा हृदय में आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है। रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। हाँ, हम इससे बात जानेंगे 2016, 18, 19 में कौन सा क्वेश्चन आया था यशोधरा से, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। पहले इस कविता को समझ तो लें। फिर क्या है, यहां से, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदे हृदय वो कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझे कह कर जाते। तो यहां पर यशोधरा फिर अपने आप को समझाने के लिए बोल रही है। पहले तो अपने विरह वर्णन कर रही है कि मुझे कहकर जाते, ऐसे छोड़ गए, ऐसे 3 पंक्ति। उसके बाद यहां पर जो है अपने आप को समझाने के लिए यशोधरा क्या बोल रही है, हकीकत बोल रही है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि अगर गौतम बुद्ध मुझे बताकर जाते तो क्या होता। पहले सखी से बोल रही है कि वो क्यों चोरी चोरी चले गए, मुझे बता कर जाते, मैं क्या उनकी पथवादा बनती, मैं जरूर उन्हें जाने देती। हम क्षत्रिय नारी है, अपने प्रियतम को क्या करती हैं, न प्राणों के निछावर करने के लिए रणभूमि में भी भेज देती हैं अपने हाथों से सुसज्जित करके, तो क्या मैं उन्हें जाने से रोकती। फिर यहां पर यशोधरा क्या बोल रही है कि नयन उन्हें निष्ठुर कहते, कि अगर वो मुझे बता कर जाते तो नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, मेरी आंखों में जरूर आंसू आ गया होता। अगर वो मुझे बता देते कि मैं गृह त्याग रहा हूं,
तो मेरी आंखों में जरूर आंसू आ गया होता, पर इनसे जो आंसू बहते मेरी आंख में जरूर आंसू आ गया होता। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, ये जो आंख के आंसू हैं उन्हें निष्ठुर कहते, गौतम बुद्ध को निष्ठुर कहते कि मुझे छोड़ कर जा रहे हो, इस गृह को त्याग कर जा रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो। तो नयन उन्हें निष्ठुर कहते, आंख उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, इनसे क्या होता, आंसू बहता। सदे हृदय वो कैसे सहते, सदे हृदय, वो जो है गौतम बुद्ध का हृदय था सदे था, बहुत ही दया था उनके हृदय में। बचपन की बात है जब गौतम बुद्ध किसी अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेला करते थे, किसी के साथ खेला करते थे, वो जानबूझकर भी हार जाते थे। इसलिए हार जाते थे कि अगर मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए, तो हो सकता है उसके मन में दुख हो, उसके मन में आघात पहुंचे, व्याघात हो, इसलिए वो खुद हार जाते थे। इतने सदे व्यक्ति थे। तो यशोधरा बोल रही है सदे हृदय वे कैसे सहते, इतना दयावान व्यक्ति, इतना सदे हृदय है उनका, वे कैसे सहते मेरे आंख के आंसू को। सदे हृदय वो कैसे सहते, गए तरस ही खाते, वो जरूर मुझ पर तरस खा के फिर रह जाते, सखी वो मुझे कह कर जाते। ठीक है, तो यहां पर यशोधरा बोलती है कि ना बता के गए, वो भी वन टाइप यशोधरा यहां बोलती है कि बताकर जाते, बोलती है, फिर बोलती है कि अगर बताकर जाते तो ऐसी घटना होती। चलिए नेक्स्ट पंक्ति को समझते हैं। जाए सिद्धि पावे वो सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। यशोधरा क्या बोलती है, ने जाए सिद्धि पावे वो सुख से, कि सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, जाएं वो सुख से सिद्धि पाएं, ज्ञान खोजें, सांसारिक चीज को, सांसारिक व्यसन वासनाओं को छोड़कर शाश्वत ज्ञान की खोज में चले गए हैं। वो जाएं सिद्धि पावें वो सुख से सिद्धि पावें, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उनको दुख ना हो इस जन की, यानी मेरी दुख से उनको दुख ना हो, दुखी ना हो इस जन के दुख से। फिर क्या बोलती है ने, उपलाम दूं मैं किस मुख से, मैं अब कौन से मुख से उनको उपलाम दूं। उपलाम का मीन्स जिसे बोलते हैं उल्हाना देना, यानी उल्हाना देना मतलब समझ रहे हैं, कभी कभी पति पत्नी जो है पति को उल्हाना देती है, ठीक है, कि ऐसे जैसे रुठ कर कुछ बातें बोलना, उल्हाना देना। तो बोलती है उपलम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते, आज तो मुझे वो और भी अच्छे लग रहे हैं, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हैं, मुझे वो और भी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं उपलाम दूं किस मुख से, मैं कौन से मुख से उनको उपलाम दूं। फिर अंत में होती है, हाँ आज अधिक वो भी भाते, सखी वो मुझे कहकर जाते। फिर अंत में लिखते, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि यशोधरा अंत में क्या कहती है, न गए लौट भी वो आएंगे, गए हैं सिद्धि प्राप्त करने, एक दिन वो लौट भी आएंगे, गए लौट भी वो आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। क्या लाएंगे ने, कुछ अपूर्व जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, कि ऐसी चीज लाएंगे जिसका कोई उदाहरण ना हो, कुछ अपूर्व कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, अनुपम जिसका कोई उदाहरण हो, अपूर्व जो इससे पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसी चीज लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मैं जो है रोते प्राण, वो जिस समय आएंगे मेरे जो है आंसू जो है हद पार कर देगी, जरूर आंसू बहने लगेगी, रोते प्राण उन्हें पाऊंगे, मैं रोते रोते उनको पाऊंगी। पर क्या गाते गाते, सखी को बोलती मैं क्या गाना गाऊंगी उस समय, क्या गाते गाते उन्हें पाऊंगी, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझे कहकर ही जाते। तो चलिए देखते हैं अब 2016, 18, 19 में इस कविता से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो और भी बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूं SSTT रिलेटेड, और बहुत सारे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो 2016 में एक क्वेश्चन आया था, आप स्क्रीन पर देखिए, पति के सिद्धि हेतु जाने पर भी यशोधरा दुखी क्यों थी। तो आप इसका उत्तर देख पाते हैं कि यशोधरा क्यों दुखी थी। न सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, क्योंकि वो चोरी चोरी गए थे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन आया था इससे 2019 में कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है कि यशोधरा के कवि कौन है। ये बहुत ही सिंपल है, यशोधरा के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए और एक वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।